खुल गया मंत्र। खुल हाँ, गया। अभी ये लिखा हुआ है। पहले तो हम्म, हम संस्कृत में पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। हम्म, अक्षीरा तनु तनु भ्रुवती रशति पापयामुना पति युर्वधदो वाससा सर्वमधु मद्भवतु म मड सब मडु, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, ये ढम भवितस्ते। हम्म, अब इसका आ गया संदर्भ। संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट। पति के घर से ही नहीं बैठे में ही नहीं बैठे रहना, मतलब ये इसका संदर्भ बता रहा है। इसका कमेंटेटर है पंडित हरीश हरिशरधन श्रीधंकर पता नहीं कौन है ये। हम्म, भावार्थ, एक युवक जिसका की शरीर देदीप या होता है, यदि गृहस्थ में प्रवेश करने पर पति मतलब शादी करने पर पति बनने पर वधू के वस्त्रों में ही अपने अंगों को आदाजित करता रहे, अर्थात पत्नी के वस्त्र पहनकर ही घर बैठा रहे, अर्थात घर में ही बैठा रहे, पत्नी के साथ हाँ, गपशप भी मारता रहे, तो वो कब मारता रहे, उसका शरीर उस पापव्रती के बिना ही शरीर के हो जाता है, शोभा शून्य हो जाता है। वधु को वस्त्रों को पहनकर घर में ही बैठा रहने का भाव प्रेम पास्मक होकर अकर्मण्य हो जाता है। विवाहित होने पर भी एक युवक पर हरे प्रदान होकर वह कर्तव्यों में उपेक्षित नहीं रह जाता, पत्नी के प्रति आश्रित उस कर्तव्योन्मुख बना देता है। ऐसा न होने पर भोग प्रदान होकर वह नष्टहीन हो जाता है। रिमार्क, नवविवाहित मतलब कि जो नए नए शादीशुदा होते हैं उनको, युवक को चाहिए कि वो भोग प्रधान जीवन वाला ना बनने की बजाय हर समय काम करना चाहिए और घर में नहीं बैठा रहना चाहिए, तो ये उसका भावार्थ है। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। हम्म, मगर मसला ये है, ये जो भावार्थ हम्म, किया हुआ है ना, ये भावार्थ गलत है। उसकी वजह बताता हूँ। नंबर वन, ये पदार्थ के साथ मैच नहीं कर रहा। ये भावार्थ नहीं, बेसिकली ये भाष्य लिख दिया है उन्होंने। मैं बताता हूँ, एक मंत्र है जो कि ज्यादातर गृहस्थ आश्रम के ऊपर अगर कोई व्याख्या की गई है, उससे अपना अपना सार वो निकालते हैं। मगर जो मैंने आपके सामने रखा है ना, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो खोल रहा हूँ, मेरे सामने नहीं आ रहा। वो देखना पड़ेगा कि उसने पदार्थ क्या किया है, क्योंकि पदार्थ आपके सामने जो लिखा है ना, वहां साफ तौर पर वध्व वाससा वाससा, तो ये जो चीज हम्म, वासा, ये जो चीज लिखी हुई है, इसका अर्थ किया है वधु, ये भार्या के वस्त्र। वस्त्र उसके बाद स्पर्श किया गया है। अब उन्होंने तर्जुमा ये कर लिया कि ये गोया कहा जा रहा है, इन्होंने ट्रांसलेशन ये कर दी कि वधु के वस्त्र का स्पर्श मानो ऐसे है जैसे कोई वर जो है वो वधु के कपड़े पहन ले, उसके वस्त्र पहन ले और पहन के वो घर बैठा रहे। यहां ऐसी कोई चीज भी नहीं है। ये उन्होंने उसका यूं समझ लो एक ऐसा भाष्य किया है जो इसका दूर दूर से पदार्थ के साथ या ओरिजिनल मंत्र के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए अगर आप इसका पदार्थ देखो तो ही बात बन पाएगी, अदरवाइज नहीं। तो पता नहीं अब इसका क्या कर सकते हैं, उन्होंने गलत किया हुआ है, यही कह सकते हैं, क्योंकि मैंने दो जगह पर चेक किया। एक मैंने ये चेक किया, यही है ना ठीक भाई, है, यही तो बात है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि अभी उसका दिखा देता हूँ। अब ये तो हम्म, आर्य समाज, ये तो यहाँ पर जिसकी फोटो लगी हुई है उस पे, वो तो आर्य हम्म। समाज का दयानंद सरस्वती की लगी हुई है। अब आर्य समाज जी के पास जाओगे वो तो इसका ये दिखा देगा, फिर क्या नहीं, करोगे? क्यों 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 दिखा देगा, क्यों दिखाएगा? उससे हम सवाल करेंगे। उससे हम सवाल ये करेंगे कि जो ये भाष्य लिया है या जो ये भावार्थ लिया है, इसको संस्कृत से सिद्ध करके दिखाए। क्योंकि हमारे पास इनकी साइट पड़ी है, चतुलसी राम ने इंग्लिश के अंदर ये किया, श्री राम आचार्य जी ने ये ट्रांसलेशन की है। श्री राम आचार्य वो जी, तो इसको मानते जो नहीं कि ना, बात तो नहीं यही नाम, है ना। ठीक, ना माने, मगर इस साइड को तो मानते हैं ना जो मैंने आर्य समाज की दिखाई है। आर्य समाज की जो मैंने साइड दिखाई है वो है। एक और दिखा देता हूँ, चलो एक और साइड देख लेते हैं आर्य समाज की। कोई बात नहीं, इसको नहीं मानेंगे तो इसको देख लेंगे। .com, इसको देख लेते हैं और बताओ, इससे भी निकाल लेते हैं। लेट्स सी इसको मानते हैं कि नहीं मानते। रुको जरा, ये शेयर करता हूं मैं, दिखा देता हूँ, ये भी आर्य समाज की है। दो वेबसाइट से दिखा देते हैं, ये देखें।
ये वेद मतलब कि .com। आर्य समाज अपनी वेबसाइट में कॉन्ट्राडिक्शन करता है। हाँ, आपके सामने है ना, मैं तो नहीं कह रहा। ये तो अच्छा है फिर मिलके मुझे आपने बता दिया। ये तो मेरे साथ आपने नेकी की है। ये देखो, ये ऋग्वेद लिखा हुआ है। ये ऋग्वेद मैं खोलने लगा हूँ। ये आर्य समाज की साइट है। ऋग्वेद खुल गई। मे भी फिर इसमें वो हमारे उनके अपने इसमें जो उनके जो हाँ, उनके ये स्कॉलर्स देखो। हैं वो उनके बनती नहीं है ना। हाँ चलो, स्कॉलर कुछ भी कहें उसमें तो चलो, हम तो वो दिखाएंगे ना जो उनके इन्हीं स्कॉलर ने लिखा है, तो फिर फैसला ये कर लें। ये भी देख लेते हैं। ये देखो जरा, ये देखो, ये आर्य समाज का है, यही मंत्र है। यह ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र 3। ठीक है, ये देखे, इसको जूम कर रहा हूँ। यहाँ भी ये चीज लिखी है। ठीक है, उस रजस वालापन अशुद्धि से अश्लील पति के दह पीड़ देने वाली हो जाती हैं। जब पति वधू भार्या के वस्त्र से अपने शरीर को लगाना छूना चाहता है, रजस वाला का स्पर्श पति को नहीं करना चाहिए। इससे उसकी देह दुखदायक और रोगी बन जाती है। ये देखें, ये भी आर्य समाज का है। ये नीचे देख लें आप, एड्रेस भी पूरा दिया हुआ है, ईमेल भी दी हुई है। ये ये देखो, जूम कर रहा वेबसाइट हूँ। मुझे बताना, मैं किसी से पूछूंगा, मेरा एक आर्य समाजी दोस्त है उससे मैं आप पूछूंगा। उससे पूछें, ये वेबसाइट देख कौन लें। सी है ये? ये है वेद.com। वेद लिखना है हिंदी में, अच्छा। वेद हिंदी में और .com इंग्लिश में। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, ये टॉप पे, ये जहां माउस है, ये जगह, ये साइट है। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसको देख लो, इसको देख के पता चल जाएगा। वीडियो तो ब्रह्म मैंने मुंड देखी नहीं, क्योंकि एक एक वीडियो का एक एक मंत्र का फिर वीडियो बनाने को तो कोई फायदा नहीं हो किसी को भी। 20,000 से ज्यादा मंत्र है इनके, तो हम्म। किस किस की वीडियो बनाएंगे ये। नहीं, मैंने सर्च किया इसे। मैंने भी अपने टाइम, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं जब कोई मंत्र वगैरह इस तरह देखता हूँ ना, मैं उसकी मुख्तलिफ कमेंट्रीज को देखता हूँ। ये मेरी शुरू से आदत है। ये मैंने सिर्फ कुरान के साथ नहीं किया कि कुरान की जब कोई आयत पढ़ूं तो उस पर कमेंट्रीज वगैरह देखता हूँ। ये वो मैंने वेद के साथ भी ऐसे, मैं बाइबल की भी कमेंट्रीज पढ़ता हूँ, वेद की भी पढ़ता हूँ। जब आपने ये मुझे कहा ना कि ये कुछ और लिखा हुआ है, ये मैंने पढ़ा हुआ है कि औरत के कपड़े पहनकर घर ना बैठे। मगर चूंकि मुझे पता था ये संस्कृत के ऊपर ठीक नहीं बैठ रहा, एतराज उस पर भी है। ठीक है ना, एतराज उसके ऊपर मेरा दूसरा है। मगर ये यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि भाई एक औरत है, वो रजस वाला है, ठीक हो गया, गुड। इंटरकोर्स नहीं करना, वेरी गुड। उसको उस जगह पर हाथ नहीं लगाना, अनहाइजेनिक होगा, वेरी गुड, मैं यहां तक एग्री कर रहा हूँ। मगर उसने साड़ी पहनी है, ऊपर कपड़े पहने हैं, उसको वस्त्र को क्यों आप टच करने से कह रहे हो कि भाई उसमें आ जाएगा? यही कारण है, यही कारण है कि सनातन धर्म की संस्कृति और रीत रिवाज के अंदर जब औरतों को रजस आता था, उनको घर से परे निकाल दिया जाता था बाहर, उनके बर्तन अलग कर दिए जाते थे, क्योंकि समझते थे कि इसके स्पर्श से अशुद्धि होती है, अपवित्रता होती है और रोग लगते हैं, दुखदायक होता है। उसको आप शुगन मानते थे, उतने लगा देते थे साइड पे ना, उसको औरतों को भी टच नहीं करे। पैडमैन मूवी देख लो अक्षय कुमार की, वो रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी है पैडमैन जो है। उसमें इसी स्टोरी को दिखाया हुआ है कि वो बंदा साइकिल पे आता भाई है, वैसे जनाब वो। मैंने ना एक चीज देखी है हाँ, कि जो वेदों में जो संस्कृत लिखी है ना, वो उसको अगर आप जो ये बाकी ग्रंथ लिखे हैं ना, रामायण और ये महाभारत की जो संस्कृत के श्लोक है, उसके साथ कंपैरिजन करोगे तो आप रामायण को के श्लोकों को समझ सकते हो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। वेदों हाँ, में जो डिफरेंट है। संस्कृत लिखी होती है ना, वो समझ नहीं आती। नहीं नहीं, ये इम्पॉसिबल तो है। कंफर्म। नहीं, ये तो आप ऋषि यास्का की निरुक्त भी पढ़ेंगे, उन्होंने भी इस पर बात की है कि जो वैदिक संस्कृत है वो डिफरेंट है बाद वाली संस्कृत से। तो उन्होंने इसके डिफरेंस पर बात की और कई मिसालें दी हैं, कई उदाहरण दिए हैं इसके ऊपर कि ये संस्कृत डिफरेंट है, ये संस्कृत डिफरेंट है, इसके नियम डिफरेंट है, उनके नियम डिफरेंट है। इस तरह उन्होंने बात की है। तो बस इतनी सी बात है। ठीक हो गया करण, आगे चलो बढ़ते हैं। थैंक यू, मैं आप फिर, एटलीस्ट निकाल के लेके आए। हाँ, ठीक है, थैंक यू। ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।